सुनो कहानी। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। अगर आप उसको समझ पाए तो आपका जीवन आसान हो सकता है, और अगर ना भी समझे तब भी मनोरंजन तो आपका अवश्य ही होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट भगवान बुद्ध की शरण में आए और उनके कहे अनुसार चलने लगे। उनके अनुयायी बन गए। कुछ और समय बीता। वो सम्राट बहुत परेशानी की अवस्था में भगवान बुद्ध के पास आए। बहुत विचलित लग रहे थे। हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से बोले, भगवान, मैं आपके कहे पर चल रहा हूँ। मैंने अपने दुष्ट कर्म छोड़ दिए, अपनी दुष्टता का त्याग कर दिया आपके कहे अनुसार, परंतु अब व्यवस्था और प्रशासन चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले किसी को मृत्यु दंड देते समय मेरी अवस्था पर, चेतना पर कोई भी असर नहीं होता था, पर अब मैं मृत्यु दंड नहीं दे रहा और कठोर दंड नहीं दे रहा। उससे अपराधी फायदा उठा रहे हैं, यानी कि लाभ उठा रहे हैं, और प्रशासन चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान बुद्ध हंसे और कहा, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव के बाहर अकेला बहुत बड़ा बरगद का एक पेड़ था। बहुत ही सुंदर, काफी लंबी दूरी तक उसकी शाखाएं और छाया फैली हुई थी। उस पेड़ के नीचे रहता था एक सांप, नागराज, जिससे हर कोई डरता था। जो भी कोई उस पेड़ के पास जाए वो नाग उसे काट डालता था और वह व्यक्ति मर जाता था। धीरे धीरे उस सांप के डर से लोगों ने उस वृक्ष के पास जाना छोड़ दिया। सब भयभीत थे कि वो नाग उनको काट लेगा, और नाग भी अपनी शक्ति से इतराता था कि उसके भय से कोई भी वृक्ष के नजदीक नहीं आता। वो, उसका इलाका, उसका भूमित्व था वहां पर। एक बार बहुत दूर से कोई भिक्षु घूमता फिरता वहां पर आया, और उसने गांव के बाहर अकेला वृक्ष देख करके ये मन बनाया कि इसके नीचे बैठ करके साधना करूंगा, ध्यान लगाऊंगा। वो उस वृक्ष की तरफ बढ़ने लगा तो एक गांव वाले ने उसको रोका। भिक्षु, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वहाँ मत जाना, वहाँ पर नागराज है। वो सांप तुम्हें डस आएगा, और उसके डसने से आज तक कोई जीवित नहीं बचा। भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे सांपों से भय नहीं लगता। गांव वालों के मना करने के बावजूद वो भिक्षु उस पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। तभी वो नागराज निकल करके सामने आए और जोर से फुंकारे अपना फन फैलाकर। भिक्षु ने नागराज की आंखों में देखा और एक मंत्र पढ़ा, और ये क्या, वो नाग तो मनुष्यों की वाणी में भिक्षु से बात करने लगा। उस नाग ने कहा, ए भिक्षु, क्या तुम्हारी मानसिक अवस्था ठीक नहीं? गांव वालों ने तुम्हें बताया यहाँ पर आओगे तो तुम्हारी मृत्यु को निमंत्रण है, मैं तुम्हें डस लूंगा। भिक्षु ने कहा, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, ना मुझे इस जीवन से कोई अगाध प्रेम है। मैं मोह माया के परे हूँ, इसलिए मैं डर के परे हूँ। असल में तो डर तुम्हारे अंदर है। तुम डरते हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम उसको जहर से भगाते हो, अपने विष से मार डालते हो। ये सुनते ही वो सर्प, वो नाग भिक्षु के पैरों में लौट गया और बोला, सही कह रहे हो महाराज। जो भी यहाँ पर आता है उनमें दो ही प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक जो मुझे मारना चाहते हैं और जिनके भय से मैं उनको डसता हूँ, और दूसरे वो जो मुझसे भयभीत होकर के भाग जाते हैं। और इसी का फ़ायदा या लाभ मैं उठा रहा था। अपने विष की ताकत में गर्व महसूस करता था। पर अब आप मुझे बताएं कि मैं अपना जीवन यापन कैसे करूं? भिक्षु ने कहा, तुम अपनी दुष्टता छोड़ दो, बस साधारण तरीके से रहो और साधारण भोजन करो। सर्प ने कहा, ठीक है। इसके बाद वो भिक्षु वहां से चले गए और उस सर्प ने सबको काटना छोड़ दिया।
पर इसका विपरीत असर हुआ जैसा सर्प ने सोचा था उससे। अब लोग वहाँ पे आते और देखते सर्प काट नहीं रहा, तो लोगों ने उसको लाठी से मारना शुरू कर दिया। बच्चों ने उसको पत्थर से मारना शुरू कर दिया। वो बेचारा लहूलुहान चोटिल अवस्था में इधर से उधर भटकता रहता था और बहुत ही दयनीय अवस्था में आ गया। छोटे मोटे शिकार पकड़ना भी उसके लिए मुश्किल हो गया और वो सर्प धीरे धीरे दुर्बल होता गया। कुछ समय पश्चात वो भिक्षु फिर उस गांव से गुजर रहे थे वापस, और उसी वृक्ष के नीचे पहुंचे ध्यान लगाने। तब उन्होंने देखा वो सर्प बहुत ही दयनीय अवस्था में उस पेड़ की जड़ों के पास पड़ा हुआ था, लहूलुहान। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सर्प, ये क्या दशा हो गई तुम्हारी? सर्प ने कहा, महाराज, आपके कहे अनुसार चल रहा हूँ तो देखो मेरी ये अवस्था हो गई। अब कोई मुझे पत्थर मारता है, कोई लाठी से मारता है, कोई कांटों वाली छड़ी से लहूलुहान कर देता है, क्योंकि मैंने अपनी दुष्टता छोड़ दी। देखे भगवान, मुझे उसका क्या फल मिला। वो भिक्षु मंद मंद मुस्कुराए और फिर हंसे। सर्प, तुमने मेरे कहे का पूरा अर्थ नहीं समझा, तुमने गलत अर्थ ले लिया मेरे उपदेश का। मैंने तुम्हें ये कहा था कि अपनी दुष्टता छोड़ो, बिना वजह लोगों को काटना छोड़ो। ये नहीं कहा था कि तुम फुंकारना छोड़ दो या डराना छोड़ दो लोगों को। ये नियति है कि सर्प डसेगा और फुंकारेगा। अगर तुम अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो लहूलुहान तो होगे ही। ये कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध राजन की तरफ देखने लगे और बोले, राजन, जैसे सर्प ने उस भिक्षु की बात का गलत अर्थ निकाला था, लगता है आपने भी मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाल लिया। आप एक पात्र हैं और ये जीवन एक नाटिका है। जिस तरह से माता को गुस्सा नहीं आता, पर शिशु को सही रास्ते पर लाने के लिए माता गुस्से का अभिनय करती है, क्रोध का अभिनय करती है। जिस तरह एक अध्यापक शिष्य को सिखाने के लिए छड़ी हाथ में उठाता है, डराने के लिए, पर मारता नहीं है, सिर्फ उसको सिखाने की चेष्टा करता है। उसी प्रकार राजन, आपको भी अपना पात्र निभाना है। अगर कोई दंड का अधिकारी है तो उसको दंड देना उचित है राज्य व्यवस्था चलाने के लिए। आप अपने पात्र का सही तरीके से निर्वहन करें। हाँ, दुष्टता छोड़ दें, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग छोड़ दें, पर प्रशासन चलाते रहें। राजन समझ गए और जाकर फिर सुचारू रूप से अपना प्रशासन चलाने लगे। दुष्टता का त्याग करा, किंतु कर्तव्य का निर्वहन भी करते रहे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में यही संदेश छिपा है कि अक्सर हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, या जो लोग अच्छे हैं उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है। हम सब पात्र हैं और हमको अपना पात्र ठीक से निभाना है, उसका निर्वहन करना है। फर्ज और कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए अगर कुछ मुश्किल चुनाव हमें करना पड़ता है तो हमको उसका निर्वहन करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल सुनो कहानी।